नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल ने भारत के एसजेवीएन के साथ 1.3 अरब डॉलर के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में नेपाल और भारत उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें नेपाल का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ना केवल नेपाल का जबकि भारत का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इस सौदे पर हस्ताक्षर किस प्रकार से किए गए हैं, उसमें किस किस को किस प्रकार के यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाले हैं, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ये 1.3 अरब डॉलर का समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है एक प्रोजेक्ट के लिए, ये आज तक का भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा यहाँ पे समझौता माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी पड़ोसी देश में 689 मेगावाट की यहाँ पे लोअर अरुण विद्युत जल परियोजना जो कि बना रही है, विकसित कर रही है। नेपाल ने भारत के जल विद्युत प्रमुख सतलुज जो नदी है उससे जल विद्युत निगम के साथ पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि पड़ोसी हिमालय राष्ट्र में भारत द्वारा किया गया दूसरा मेगा उद्यम कहा जा रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना में से ये एक बन चुकी है और 2017 में भी कुछ ऐसा हुआ था जो कि पहली मेगा परियोजना थी। अब इसमें किस प्रकार के लाभ होंगे ये भी हम जानेंगे। तो इसकी जो परियोजना है उसकी टोटल लागत है वो 1.04 बिलियन डॉलर है, जिसमें 900 मेगावाट की यहाँ पे बिजली बनाई जाएगी और ये एक जल परियोजना है, यानी कि जो नदी है उसके द्वारा, झरनों के द्वारा इसमें बिजली विकसित करी जाएगी। और ये जो चीज़ है वो नेपाल के लिए बहुत बड़ी कारगर साबित होने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नेपाल है उसके पास वैसे जो विद्युत है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो अपने पड़ोसी देशों को बेचता भी है, लेकिन कुछ एक जो ड्राई मौसम आता है, जब यहाँ पे ऐसे कहें कि हिम जमने लग जाती है या फिर बर्फ़ जमने लग जाती है, तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नेपाल को बिजली के लिए और उसे कुछ एक दिन काफ़ी ज़्यादा नेपाल में कटौती करनी पड़ती है बिजली की, और उसका यहाँ पे सब कुछ जो नेपाल की जनता है उस पर असर पड़ता है और कहीं न कहीं नेपाल की सरकार को भी इसमें प्रॉफिट है नहीं। इसीलिए यहाँ पे दूसरा मेगा प्रोजेक्ट निकाला गया है जिससे कि नेपाल को और ज़्यादा बिजली प्रोवाइड हो सके और जिससे कि पूरा साल का कोटा आराम से यहाँ पे नेपाल निकाल सके, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए बिजली के बारे में। और इसके अलावा नेपाल चाहता है कि जो पड़ोसी देश हैं उनको और ज़्यादा बिजली के साथ जोड़ा जाए और वहाँ से यहाँ पे जो व्यापार है और संबंध हैं वो और ज़्यादा क्रिएट किए जाए, ताकि नेपाल को आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके और नेपाल अपनी जो अन्य प्रोजेक्ट हैं उसमें भी इस पैसे का उपयोग करके उन प्रोजेक्टों को भी पूरा कर सके। इन सभी यहाँ पे बातचीतों के बावजूद नेपाल और भारत ने ये फैसला किया है कि अब जो सतलुज नदी है उसके जरिए यहाँ पे जल विद्युत परियोजना का जो शुभारंभ है वो जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 2 या 3 साल के अंदर तैयार होगा और उसके बाद जब नेपाल में एकदम विकसित हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो नेपाल को किसी भी प्रकार की बिजली की यहाँ पे दुविधा नहीं रहेगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेपाल और ज़्यादा बिजली का निर्यात कर सकता है, जिससे नेपाल को और ज़्यादा यहाँ पे बिजली में प्रॉफिट मिलने की बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हरित ऊर्जा परियोजना के लिए भी नेपाल और भारत के बीच एक समझौता हुआ है और निवेश बोर्ड नेपाल के अनुसार रविवार को काठमांडू में निवेश बोर्ड नेपाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भट्ट और एसजेवीएन के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है कि जल्द ही हरित ऊर्जा की भी हम एक और परियोजना लेके आ रहे हैं, जो कि नेपाल के लिए वो भी कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन परियोजनाओं के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।